हाय नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज अर्पिता। मैं हूँ अर्पिता, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज का वीडियो है प्रेगनेंसी रिलेटेड जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसका ही एक पार्ट। और आज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो मैं डालने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो कि है व्हाट टू पैक इन योर हॉस्पिटल बैग। हाँ, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं डिलीवरी के लिए उस टाइम पे किन सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बेबी के लिए, आपके लिए। वो सारी चीज़ों का लिस्ट जो कि प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली काम आता है, एक्चुअली यूजफुल होता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जब भी हम लोग सर्च करते हैं या फिर ढूंढते हैं क्या सारी चीज़ें हमको चाहिए आफ्टर डिलीवरी, जब हम हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करते हैं, पैक करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको पहले से पता नहीं होता है, तो जब हम लोग टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट एक साथ में बताया जाता है जो कि ज़रूरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पेन एंड पेपर लेके आप बैठ जाइए, सारी चीज़ों की लिस्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर कुछ पॉसिबल होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, अगर पॉसिबल होता है तो पहले हम मम्मीज की बात करेंगे जो कि न्यू मॉम होती हैं। उनको जो सारी चीज़ें जरूरी है, जो सारी चीज़ें उनको चाहिए होगा जब आप जाएंगे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें मैं सबसे पहले बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सी सेक्शन के लिए। सी सेक्शन में एक्चुअली 3 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो आपको जो है सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर होके ही जाना है। फॉर द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इज 3 डेज। 3 दिन के लिए आपको तैयार होकर जाना है। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप 1-2 दिन में आ सकते हैं घर, नहीं तो 3 दिन के लिए तो मोस्टली प्रिपेयर होके जाना होता ही है। तो एक माँ को क्या क्या चीजें चाहिए होता है आफ्टर डिलीवरी, पहले मैं बताऊंगी। मदर के लिए जो सारी चीजें चाहिए होंगी हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाया है कि क्योंकि मेरे से भी कुछ छूट न जाए, ये सोच के मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले आप मैटरनिटी नाइटी या फिर ड्रेसेस, मैटरनिटी ड्रेसेस पैक कर लीजिए 2-4, क्योंकि फीडिंग के लिए वो इजी रहेगा। उसके साथ में आपको चाहिए होगा डिस्पोजेबल पैंटी। अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी होता है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि स्टिचेस जो है वो नीचे लगते हैं, लोअर एब्डोमेन के पूरा नीचे जहाँ पे पैंटी लाइन रहता है, और वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो अगर आप डिस्पोजेबल पेंटी पहनती हैं, थोड़ा सा ऊपर तक के वो पेंटी आएगा आपके बेली एरिया तक के, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल डिलीवरी में भी आप पहन सकते हैं, सी सेक्शन में भी आप पहन सकते हैं। तो डिस्पोजेबल पेंटीज जो है अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं लिंक यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, मैं बता दूंगी कौन सी साइड में आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सामान है, सारी चीजों को ढूंढ ढूंढ के मैं लिंक निकालना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है अभी। तो मैं आपको बता दूंगी, अमेजोन पे आप सर्च कर लीजिए डिस्पोजेबल पेंटीज, शायद 500 to 600 में 5-6 पेंटीज आ जाते हैं। मैक्सिमम आपको 10 डेज के लिए प्रिपेयर रहना है, तो उठना बैठना में थोड़ा सा दिक्कत आता है, स्टिचेस सूखने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। अगर नॉर्मल से आपकी डिलीवरी नॉर्मल में है तो कोई बात नहीं है, आप एक पैकेट परचेज करके भी आपका हो जाएगा। मगर प्रिपेयर रहिए सी सेक्शन के लिए, तो आप 2 पैकेट उसका आप परचेज कर सकते हैं। उसके साथ में कुछ स्टोल्स आप पैक कर लीजिए अपने लिए, सर ढकने के लिए या फिर बच्चे को फीड कराने के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है, ब्रा भी नहीं पहना जाता है उस टाइम पे, तो स्टोल जो है हर तरफ से आपको हेल्प करेंगे। तो 2 स्टोल आप ले लीजिए अपने साथ में। उसके साथ में है सॉक्स या फिर लेग वार्मर, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, जिन लोगों की डिलीवरी विंटर में होने वाली है आप सॉक्स जरूर अपना रखिए। और लेग वार्मर अगर आपके पास है तो वो रख लीजिए ताकि आपको ठंड ना लगे। और विंटर को बेस करके मैंने बताया है, अगर समर का टाइम है तो आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। सैनिटरी नैपकिन्स एंड पैड्स, जो कि जहाँ पे आपका डिलीवरी हुआ है वहाँ पे अगर स्टोर है आपको मिल जाएगा, या फिर आपको परचेज भी करके रखना है पहले से आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं। स्वेटर्स एंड शॉल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो रख लीजिए। अगर विंटर का टाइम में आपका डिलीवरी होने वाला है, ये कंपल्सरी सी चीज़ है। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रबर बैंड, कॉम्ब, ये आप लिस्ट आउट कर लीजिए क्योंकि छूट सकता है आपसे। मैंने भी यहाँ पे एक्चुअली एक लिस्ट बनाई जो सारी चीजें हैं, क्योंकि एक भी मैं नहीं चाहती कि मेरे से मिस हो या फिर मैं आप लोगों को ना बताऊं। तो रबर बैंड, देन कॉम्ब एक का पैक कर लीजिए, फेस वॉश पैक कर लीजिए, टूथब्रश एंड आपका जो टंग क्लीनर है, और इसके साथ में एक लिप बाम आप जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि लिप्स ड्राई होते हैं, बॉडी आपका कमजोर होता है, पानी ज्यादा नहीं पी सकते आप आफ्टर आपका डिलीवरी, कुछ टाइम तक के नहीं देंगे अगर सी सेक्शन हुआ है तो। नॉर्मली भी थोड़ा सा डिहाइड्रेशन टाइप का आपको लगेगा, तो शायद हो सकता है आपका होठ फटे, तो एक लिप बाम जरूर रखिए, मॉइस्चराइजर जरूर रखिए अपने साथ में।
तो अपना भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर विंटर का टाइम है तो आपको ऐसा ना हो कि एक तो स्टिचेस लगे हैं, पेन हो रहा है और उसके साथ में ड्राइनेस, खिंचाव हो रहा है स्किन पे, तो ज़्यादा गलत लगता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि उस टाइम पे ध्यान में नहीं आता, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में होते हैं, मगर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आप पहले से इसको पैक करके एक जिप बैग में ये सारी छोटी मोटी चीज़ें पैक करके पहले से रख लीजिए। और इसके साथ में आप अपने लिए रखिए एक फ्लास्क जहाँ पे आप हॉट वाटर रख सकते हैं या फिर अजवाइन का वाटर रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ्लास्क की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपको आगे भी आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर आपके पास है तो सही है, नहीं तो एक बड़ा वाला फ्लास्क और इसके साथ में एक छोटा वाला भी ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ों में से है। तो ये हो गया जो कि एक मदर के लिए रिक्वायर्ड है। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे ये सारी चीज़ें आप साथ में लेके जाएंगे। इसके अलावा जो सारी चीज़ें इंटरनेट में दिया जाता है, निप्पल पैड्स, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ों की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी स्टार्टिंग में। जब आप घर पे आएंगे उस टाइम पे अगर आपको लगता है पंपिंग की ज़रूरत है, अगर आप बाहर जाने वाली मदर हैं तो आप एक पंप ज़रूर खरीद सकते हैं। निप्पल पैड्स पहले से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध नहीं भी आते हैं तो वेस्ट हो सकता है। अगर आपकी जो मिल्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अगर आपके ड्रेसेस में आ रहे हैं तो उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ें, ये सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि नहीं होने से नहीं चलेगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बाद में इसको आप परचेज कर सकते हैं, मगर ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। जो सारी चीज़ों की लिस्ट मैंने आपको बताया है ये आपको बहुत हेल्प में आने वाली है। अभी हम लोग बात करेंगे बेबीज़ का, उसके लिए भी मैंने एक अलग से लिस्ट बना के रखा है, हॉस्पिटल बैग पैकिंग फॉर बेबी। तो अगर आपका बेबी विंटर में आने वाला है, अगर आपकी डिलीवरी विंटर में है तो वार्म क्लॉथेस और गर्म कपड़ा, फुल हैंड वाले, फुल स्लीव वाले शर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप रखिए। अगर आपका बेबी समर में पैदा होने वाला है, अगर आपकी डिलीवरी समर में है तो कॉटन, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े आप उसके लिए रखिए। और उसके साथ में अगर विंटर का टाइम है, रोम्पर्स एंड जॉम्प सूट्स, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, बेबी को ठंड ना लगे, जो कि अवेलेबल है सारी वेबसाइट्स में, आप उससे परचेज कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और फर्स्ट ट्राई, ये सारी में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे रोम्पर्स, जॉम्प सूट्स वगैरह। और इसके साथ में आप परचेज करिए कैप, मिटन सेट, कैप, हाथ और पैरों के मोजे सेट में आते हैं बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। तो आप उसमें से 2-4 सेट आप खरीद लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा रहता है, उसका जो कपड़ा है तो जल्दी सूखता नहीं। तो 2-4 सेट आप खरीद के रखिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प में आता है। मिटन्स जरूरी है, क्योंकि बच्चों के नेल्स जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अपने नाखून से अपने आप को चोट ना लगे, इसी वजह से आपको मिटन्स पहना के रखना है बेबी को। और बहुत ज़्यादा फास्ट नेल ग्रो करते हैं बेबीज़ की, जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी बच्चे नेल्स के साथ भी पैदा होते हैं, तो चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आईज में या फिर फेस के किसी भी हिस्से में। तो मिटन्स पहना के रखे बच्चे को। साथ में बेड विथ मस्कीटो नेट, जो बेड आते हैं कंफर्टेबल वाले बड़े साइज के विथ मस्कीटो नेट चेन वाले, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अमेजन में, फ्लिपकार्ट में। अच्छा क्वालिटी देख के आप मंगा लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प में आएगा बेबी के लिए, जो कि कंफर्टेबल भी हो, जिसका मटेरियल जो है वो अच्छा भी हो। ऐसा एक बेड बेबी के लिए खरीद लीजिए, शायद 2-3 महीने तक के आप उसको ऐसे सुला सकते हैं विथ मस्कीटो नेट। और इसके साथ में आप परचेज करेंगे ड्राई सीट बच्चे के लिए, जो कि आपको हॉस्पिटल में भी जरूरी होगा। और इसके साथ में आप परचेज करेंगे बेबी के लिए टेप्ड डायपर। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, डायपर 2 तरह के होते हैं, टेप्ड एंड पैंट वाइज। आप ट्राई कीजिए बेबीज़ को स्टार्टिंग में टेप्ड डायपर पहनाने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। जो पैंट साइज के डायपर रहते हैं, पैंट स्टाइल में डायपर रहते हैं, उसमें बच्चे को इलास्टिक से चोट लगने की, रेसेस लगने के चांसेस हैं। एंड वो ईजी रहता है टेप्ड डायपर, अपने बच्चे के कंफर्टेबल के हिसाब से आप उसको पहना सकते हैं। तो टेप्ड डायपर इज़ बेटर देन पैंट वाला डायपर। और बेबी वाइप्स आप परचेज कर लीजिए। बेबी वाइप्स बहुत सारे साइट्स में मिल जाएंगे आपको। बेबी वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शायद अभी से आपको बहुत टाइम तक की इसको यूज करना है। तो जहाँ पे कॉम्बो पैक में ऑफर चल रहा है वहाँ से परचेज कर लीजिए। बोतल या फिर कटोरा चम्मच, ये एक एसेंशियल चीज़ है। बोतल अगर आपको खरीदना है तो छोटा निपल वाला बोतल खरीदे, क्योंकि स्टार्टिंग में माँ का दूध नहीं आता है किसी किसी लोगों को, और जिनका सी सेक्शन है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप बोतल एक खरीद के रखिए, और उसके साथ में एक कटोरा एंड एक चम्मच भी आप कैरी कीजिए। अगर बच्चा बोतल सक नहीं कर पा रहा है तो आप कटोरा चम्मच से उसको दूध पिलाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप उसको अलग से पैक करके एक जिपलॉक बैग में कटोरा चम्मच को पैक करके रखिए। उसके साथ में एक छोटा सा बोतल
और स्वेडल क्लॉथेस या फिर ब्लैंकेट, जब आप बेबी को कैरी कर रही हैं, ठंड का टाइम है, तो ब्लैंकेट या फिर स्वेडल ब्लैंकेट जो आता है कैरी बैग, वो आप यूज में ला सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कॉटन की जो साड़ीज़ रहती हैं हमारी मम्मियों की या फिर मदर इन लॉज की, सॉफ्ट कॉटन वाली साड़ी जो कि यूज्ड हैं, बहुत बार पहन चुके हैं वो लोग, उसको आप वॉश करके अच्छे से कुछ साड़ी 2-4 साड़ीज़ जो है अपने साथ में रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आएगा, किसी न किसी पर्पज़ में काम आता ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल चीज़ है। उसके साथ में डेटल का एक बड़ा वाला पैक या फिर 2-4 आप डेटल खरीद के रखिए, क्योंकि बच्चे के सारे कपड़े, सारी चीज़ें वो डेटल से ही धुलने वाले हैं। और शायद आपके भी कुछ दिनों तक के आपको भी डेटल की ज़रूरत होगा कपड़ा वपड़ा साफ करने के लिए। और एक नेल क्लिपर आप परचेज करेंगे, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, पैकेज में भी आता है बच्चों का। मैं यूज कर रही थी मेरे बच्चे के लिए मिमी का नेल क्लिपर, जो कि छोटा सा एक आता है। और आजकल मिलते हैं जहाँ पे आपको मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी लगे हुए क्लिपर मिल जाएंगे, क्योंकि बेबीज़ का नेल बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है, तो आपको एक नेल क्लिपर की ज़रूरत होगी। सैनिटाइजर आपको परचेज करना पड़ेगा, छोटा और बड़ा दोनों। छोटा अपने पर्स में, बैग में कैरी करने के लिए, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तभी आपको कैरी करके जाना होगा एक सैनिटाइजर, क्योंकि आजकल का सिचुएशन एंड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अलग है पहले से। हमको बार बार सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। और एक बड़ा वाला आप खरीद के अपने बेड के साइड में रखिए, बच्चे के साइड में, ताकि जब आप भी बच्चे को कैरी करेंगे, हाथ को सैनिटाइज करके बच्चे को उठाएंगे, या फिर कोई भी विजिटर्स भी आएंगे तो सैनिटाइज करके ही बच्चे के पास में जाएंगे। तो सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ में जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो कि शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्लॉथ ड्रायर हैंगर जो आता है राउंड वन, आप अमेजोन में उसको टाइप करके सर्च करके देख सकते हैं। राउंड क्लॉथ हैंगर आता है बच्चों के लिए, बाय वन गेट वन भी रहता है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प में आएगा, क्योंकि बच्चे के छोटे छोटे कपड़े दिन भर निकलते हैं, दिन भर धुलते रहते हैं, और उसमें सुखाना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो ये सारे प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो कि हमको चाहिए होगा हॉस्पिटल में या फिर हॉस्पिटल से आने के बाद भी। और बेबी के पाउडर, बेबी के ऑयल, ये सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अप टू बेबी जब तक के 1 मंथ का नहीं हो जाता, उसको कोई तेल, पाउडर, ये सारी चीज़ें नहीं लगाए जाएंगे। ऑयल, शैम्पू, कोई भी चीज़ें, सोप वगैरह कुछ भी यूज में नहीं आएगा। बस बच्चा अपने कंफर्टेबल एरिया में सोएगा, अच्छे से उसको गर्म कपड़ा पहना के रखिए, जैसे कि बच्चे को ठंड ना लगे। और अपना खुद का केयर कीजिए। शुरुआती दिनों में जब तक कि बच्चा 1 महीने का नहीं हो जाता है, तब तक के कोई भी आउटर प्रोडक्ट्स उसके ऊपर अप्लाई मत कीजिए। जैसे डॉक्टर ने बोला है उसको फॉलो करके रखिए। तो ये सारी प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे एक्सपीरियंस से। इसको लिस्ट आउट कीजिए और इसको परचेज करके रेडी रहिए अपने बच्चे को घर लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को एंड करूंगी और आप लोगों के साथ में मिलूंगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।